ये जैसा कि आप लोगों को पता है कि सीटेट की एग्ज़ाम होने वाली है फरवरी में, तो बुद्धि से संबंध में 1 से 2 प्रश्न ज़रूर सीटेट के एग्ज़ाम में पूछी जाती है। तो बुद्धि विषय को आइए क्लियर करते हैं। इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं, इंपॉर्टेंट वन लाइनर टाइप के प्रश्न हैं जो कि आपको एग्ज़ाम के पहले रिकॉल करना काफ़ी ज़रूरी है। तो बुद्धि बुद्धि जो होती है वो एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है और इसका महत्वपूर्ण तथ्य है जिसके संबंध में बुद्धि के मापन और अवधारणा के विकास में कई मनोवैज्ञानिक का योगदान रहा है। जैसे सबसे पहले फ्रांसिस गॉल्टन ने सर्वप्रथम इन्होंने 1885 ईस्वी में सबसे पहले बुद्धि शब्द का प्रयोग किया था। इन्होंने इंटेलिजेंस शब्द का प्रयोग किया था और ही वाज द फर्स्ट टू यूज़ द वर्ड इंटेलिजेंस इन 1885। इसके पुस्तक का नाम है हेरिडिटरी जीनियस। उपाधि इन्हें सुजनन शास्त्र का जनक भी यानी फादर ऑफ यूगेनिक्स भी कहा जाता है, तो आप इसे ध्यान रहेगा। आगे इंपॉर्टेंट है अल्फ्रेड बीने से भी प्रश्न रहता है कि बुद्धि परीक्षण बीने और साइमन ने मिलकर 1905 में पहला बुद्धि परीक्षण यानी इंटेलिजेंस टेस्ट तैयार किया था। मानसिक आयु 1908 ईस्वी में अल्फ्रेड बीने ने सर्वप्रथम मानसिक आयु यानी मेंटल एज शब्द का प्रयोग किया था। इन 1908 ही फर्स्ट यूज द टर्म मेंटल एज। तो अल्फ्रेड बीने आप याद रखिएगा, बुद्धि से रिलेटेड है। बुद्धि लब्धि के कुछ सूत्र होते हैं यानी कि फॉर्मूला इन द इंटेलिजेंस क्वाड्रेंट जिसको आईक्यू कहा जाता है। तो प्रारंभिक सूत्र 1912 ईस्वी में यह सूत्र स्टर्न ने दिया था, आप इसे याद रखिएगा। बुद्धि लब्धि का जो सूत्र दिया वो स्टर्न और कोहलमान ने द्वारा दिया गया था। इसमें गुना 100 नहीं था। द इनिशियल फार्मूला वाज गिवन बाय द स्टर्न एंड द कोहेलमैन इन 1912। आई क्यू इक्वल टू एम ए यानी मेंटल एज, आई क्यू इक्वल टू मेंटल एज को डिवाइड करते हैं हम लोग क्रॉनिकल एज से। तो आगे हम इसके सूत्र के बारे में भी देखते हैं। संशोधित सूत्र जो हुआ था वो बुद्धि की वो 1916 ईस्वी में आई थी। टर्मन ने इस सूत्र में सुधार किया और 100 गुना किया। सही यही सूत्र आज मान्य है, यानी अभी जो सूत्र मान्य है वो आईक्यू का। वो टर्मन रिवाइज द फार्मूला 1916 ईस्वी में फार्मूला को रिवाइज किया और मल्टीप्लाइंग बाय 100। आईक्यू का सूत्र इस प्रकार से है कि मानसिक आयु जो होती है जिसे हम लोग एम से डिनोट करते हैं, मानसिक आयु आईक्यू इक्वल टू मानसिक आयु बट्टे कालानुक्रमिक आयु जिसे वास्तविक आयु कहा जाता है। इसको गुना करते हैं हम लोग 100 से। इसको 100 से गुना करने के बाद से हमारे पास आईक्यू का लेवल आ जाता है, यानी आई क्यू इक्वल टू मेंटल एज बट्टे क्रॉनिकल एज को मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 100 से। तो आप इसे याद कीजिएगा, ये टर्मन के द्वारा दिया गया था। तो और ये 1916 ईस्वी में रिवाइज किया गया जिस कारण से ये फॉर्मूला बना। मेंटल एज का मतलब होता है बौद्धिक क्षमता का स्तर और क्रॉनिकल एज का मतलब होता है जन्म तिथि से आज तक की वास्तविक उम्र। आगे देखते हैं बुद्धि की प्रमुख विशेषता क्या है। तो बुद्धि की प्रमुख विशेषता में डेफिनेशन ऑफ इंटेलिजेंस में आती है कि विभिन्न मनोवैज्ञानिक ने बुद्धि को अलग अलग नज़रिया से प्रभावित किया। रॉन्स ने कहा कि नवीन परिस्थितियों का चेतन अनुकूलन ही बुद्धि है। आगे मन ने कहा था कि नवीन परिस्थितियों को झेलने की मस्तिष्क की नमनीयता ही बुद्धि है। उसके बाद बर्ट के द्वारा कहा गया था कि बुद्धि अच्छी तरह निर्णय करने, समझने एवं तर्क करने की योग्यता है। वहीं टर्मन के द्वारा कहा गया था कि बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सीखने की एक योग्यता है। आगे बुद्धि की विशेषता क्या है जो कि इम्पोर्टेंट है। जन्मजात बुद्धि। सबसे पहले जानकारी दे दूं कि जो आपका इनेट पावर यानी कि बुद्धि एक जन्मजात शक्ति होती है और यह मुख्य रूप से वंशानुक्रम से प्राप्त होती है। आगे है वंशानुक्रम व वातावरण यानी कि जो हेरिडिटी होती है और इन्वायरमेंट होती है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसकी विशेषता में। बुद्धि पर वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का प्रभाव पड़ता है, यानी कि इंटेलिजेंस इज इन्फ्लुएंस्ड बाय बोथ हेरिडिटी एंड द इन्वायरमेंट। अगला है कि विकास की अवधि। बुद्धि का विकास जन्म से लेकर के लगभग किशोरावस्था के मध्यकाल तक होता है। आगे है सामंजस्य, जिसको हम लोग एडजस्टमेंट कहते हैं, जिसको अनुकूलन कहा जाता है कि बुद्धि व्यक्ति को जीवन की नवीन परिस्थितियों के सामंजस्य यानी एडजस्ट करने का गुण प्रदान करता है। इट प्रोवाइड्स द एबिलिटी टू एडजस्ट ए न्यू सिचुएशन। अगला है पूर्व अनुभव, यानी कि बुद्धि पूर्व अनुभवों से लाभ उठाने की एक तरह से योग्यता होती है। इट इज़ द एबिलिटी टू प्रॉफिट फ्रॉम द पास्ट एक्सपीरियंस। अगला है जाति और प्रजाति भेद नहीं, यानी नो रेसिकल बायस। बुद्धि किसी विशिष्ट जाति का जन्मसिद्ध अधिकार नहीं है। सभी जातियों में प्रतिभाशाली और मंदबुद्धि दोनों प्रकार के व्यक्ति
होते हैं। आगे है लंबवत बनाम क्षैतिज, यानी कि वर्टिकल वर्सेस हॉरिजॉन्टल ग्रोथ जो होती है। लंबवत विधि यानी वर्टिकल ग्रोथ में बुद्धि की क्षमता का विकास 16 से 18 वर्ष की आयु तक अपनी चरम सीमा तक पहुंच जाती है और फिर रुक जाता है, अर्थात आईक्यू स्कोर एक जन्म के बाद नहीं बढ़ती है। क्षैतिज बुद्धि में ज्ञान और कौशल प्राप्त करना व्यक्ति के पूरे जीवन पर निर्भर करता है। लिंग भेद यानी कि नो जेंडर बायस होता है। लिंग की बुद्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लड़के और लड़कियां भौतिक रूप से समान होते हैं। इकाइयों का समूह बुद्धि कोई एक अकेली इकाई नहीं होती, बल्कि यह अनेक योग्यता और इकाइयों के समूह से बनता है। आगे है अमूर्त चिंतन, यानी जो चीज़ें सामने नहीं है उनके बारे में सोचने की योग्यता ही बुद्धि होती है। तो ये इंपॉर्टेंट थे बुद्धि से रिलेटेड। उम्मीद करता हूँ कि अगर एग्जाम में इससे रिलेटेड प्रश्न पूछी जाती हैं तो आप इसे ज़रूर हल करके आएंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।